जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज आपके लिए लाए हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण जिला नरसिंहपुर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा, किसके लिए नरसिंहपुर अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्या है ये बरमान मेला, और याद रखिएगा इस चीज पर अपन विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं नरसिंहपुर के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो बने रहिएगा, आप हमारे साथ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाए हैं नरसिंहपुर जिला। तो सर्वप्रथम बात करेंगे अपन क्षेत्रफल की। यदि आता है नरसिंहपुर का अपना क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखिएगा सर्वप्रथम बात होगी एरिया की क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा 5133 वर्ग किलोमीटर, यानी 5133 वर्ग किलोमीटर। ये क्या होगा? यह होगा अपने नरसिंहपुर का क्षेत्रफल। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि नरसिंहपुर का अपना कुल क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों याद रखना है कि 5133 अर्थात 5133 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे कि क्षेत्रफल के बाद तहसीलों की, कि नरसिंहपुर में कुल कितनी तहसीलें स्थित हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नरसिंहपुर में कुल कितनी तहसीलें विद्यमान हैं। तो बात करेंगे दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 15 कितनी तहसीलें विद्यमान है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे नरसिंहपुर में तहसीलों की संख्या है 6। कितनी तहसीलें हैं? 6। बात करेंगे अपन विकास खंडों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विकास खंड, कि नरसिंहपुर में कुल कितने विकास खंड स्थित हैं। तो याद रखिएगा विकास खंड यहाँ पर होंगे 7। क्लियर? तो 6 तहसीलें हैं और 7 विकास खंड हैं। बात करेंगे नरसिंहपुर औद्योगिक केंद्र। किस पर अपन बात करने वाले दोस्तों? औद्योगिक केंद्र, कि जो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, इसका अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो इसका औद्योगिक केंद्र होगा बगसपुर। क्या होगा दोस्तों? बगसपुर, यानी नरसिंहपुर का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना बगसपुर। क्लियर? अब बात करेंगे अपन प्राचीन नाम की। क्या बात करेंगे दोस्तों? प्राचीन नाम की, कि नरसिंहपुर का प्राचीन नाम क्या था, यानी पुराने समय में नरसिंहपुर को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था गड़रिया खेड़ा। क्या नाम था? गड़रिया खेड़ा। यानी आता है कि नरसिंहपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखना है कि नरसिंहपुर का प्राचीन नाम गड़रिया खेड़ा था। क्या था? गड़रिया खेड़ा था। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नरसिंहपुर 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 का नाम पड़ा या नामकरण, यानी इस तथ्य के माध्यम से बताना चाहते हैं हम दोस्तों कि नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा। तो भगवान नरसिंह के नाम पर, नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा दोस्तों, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम? इसका नाम पड़ गया नरसिंहपुर, यानी नरसिंह भगवान के नाम पर इसका नाम पड़ गया नरसिंहपुर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन आता है कि नरसिंहपुर जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाए कि जिला कब बना था। तो दोस्तों याद रखना है अपना नरसिंहपुर जिला बनेगा 1956, यानी 1956 में। कब बना जिला दोस्तों? तो हाँ याद रखना है 1956, यानी सन 1956 में नरसिंहपुर को क्या जिला बनाया गया था। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है नदी के किनारे, यानी
नरसिंहपुर है वह किस नदी के तट पर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि नरसिंहपुर किस नदी के किनारे है? तो यह नरसिंहपुर के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है नरसिंहपुर। क्लियर है? तो एक बार पुनः देखेंगे कि नरसिंहपुर का अपना क्षेत्रफल क्या है। तो 5133 यानी 5133 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे तहसीलों की कि नरसिंहपुर में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों 5 और 1 6 तहसीलें हैं। अगर विकास खंडों की बात करते हैं कि कुल कितने विकास खंड स्थित है, तो अपने नरसिंहपुर में विकास खंडों की संख्या है 7 यानी 7। कितनी है? 7। औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं तो औद्योगिक केंद्र होगा नरसिंहपुर का भगतपुर। क्या होगा? भगतपुर। प्राचीन नाम यानी नरसिंहपुर को पुराने समय में या प्राचीन समय में या प्रारंभिक समय में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा गड़रिया खेड़ा। क्या कहते थे? गड़रिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आखिर नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा? तो हमने कहा भगवान नरसिंह स्वामी, नरसिंह स्वामी का नाम सुना होगा, भगवान नरसिंह स्वामी के नाम पर इसका नाम पड़ा था नरसिंहपुर। क्लियर? अगला आता है कि ये जिला कब बना? तो दोस्तों याद रखना है तो नरसिंहपुर है वो जिला बनेगा 1956 यानी सन 1956 में। कब बनेगा? 1956 में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है कि यदि पूछा जाए कि नरसिंहपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना दोस्तों नरसिंहपुर जो अपना जिला है मध्य प्रदेश का वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य नरसिंहपुर का वर्णन महाभारत और रामायण में किया गया है। क्लियर दोस्तों? जो अपना नरसिंहपुर जिला है ना दोस्तों, उसका वर्णन किस में किया गया है? तो दोस्तों हमने क्या कहा कि नरसिंहपुर का वर्णन यानी नरसिंहपुर जिला की बात हो रही है। नरसिंहपुर का वर्णन हिंदू धर्म से संबंधित दो बहुत बड़े महाकाव्य हैं, एक महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व हैं दोस्तों, उसी प्रकार से रामायण जिसमें 24,000 चौपाइयाँ। कितनी चौपाइयाँ हैं? 24,000 चौपाइयाँ। और रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास जी के द्वारा। तो दोस्तों उसी महाकाव्य में, उन्हीं दोनों महाकाव्यों में आपके नरसिंहपुर का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? नरसिंहपुर का वर्णन किया गया है। और दोस्तों याद रखना है कि महाभारत में, ये विशेष याद रखिएगा दोस्तों, महाभारत में नरसिंहपुर को ही विराटनगर के नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? देखिए हमने क्या बात की है कि जो अगर नरसिंहपुर है उसका वर्णन किस में किया गया है, तो हमने कहा कि महाभारत और रामायण में। लेकिन वहीं पर अपन ने चर्चा की है कि महाभारत में नरसिंहपुर को, जो अपने नरसिंहपुर जिला है ना दोस्तों, महाभारत के टाइम की बात कर रहे हैं। महाभारत के समय यानी महाभारत में नरसिंहपुर को ही विराटनगर के नाम से जाना जाता था। विराटनगर के नाम से जाना जाता था। क्लियर दोस्तों? विराटनगर यह महाभारत कालीन
एक समय बहुत बड़ी क्या थी, रियासत थी। तो उसी समय की बात हो रही है कि महाभारत में ही नरसिंहपुर को विराटनगर के नाम से जाना जाता था। क्लियर दोस्तों। बात करेंगे नरसिंहपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गन्ना, याद रखना दोस्तों, तो अपने नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अर्थात नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो गन्ना के उत्पादन में, याद रखिएगा दोस्तों, गन्ना के उत्पादन में यानी ईख के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों। गन्ना जिसे हम नगदी फसल में शामिल करते हैं दोस्तों, किसमें शामिल करते हैं, नगदी फसल में, वही गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण देखेंगे दोस्तों, नरसिंहपुर में ही गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि नरसिंहपुर में, कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में ही गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यदि पूछा जाए कल क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है अपने नरसिंहपुर में। तो हमने पहले क्या बात की थी कि नरसिंहपुर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो गन्ना के उत्पादन में अग्रणी यानी अपना प्रथम या सर्वोच्च स्थान रखता है, और नरसिंहपुर में ही गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, नरसिंहपुर में बरमान मेला अत्याधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, अत्याधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। हमने क्या बात की है कि जो अपना नरसिंहपुर जिला है दोस्तों, याद रखना है अपन को कि जो अपना मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है, यहाँ एक मेला लगता है। हमने पिछली क्लास में बताई थी कि भारत के सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, अपने मथुरा में। कहाँ पर लगते हैं, यूपी के मथुरा में। वृंदावन मथुरा का नाम सुना होगा ना दोस्तों, यमुना नदी के किनारे है, तो वहीं पर लगते हैं। वहीं पर हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले यानी 227 मेले एक वर्ष में कहाँ लगते हैं, अपने उज्जैन में लगते हैं। और मध्य प्रदेश के सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो होशंगाबाद में लगते हैं, क्योंकि उज्जैन में एक वर्ष में 227 मेले और होशंगाबाद में एक वर्ष में कुल 13 मेले लगते हैं। लेकिन अपन को वहां की मेलों की बात नहीं करना, अपन को बात करना है नरसिंहपुर कि हमारे नरसिंहपुर में कौन सा मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना है, बरमान मेला अत्यधिक क्या है, प्रसिद्ध है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बरमान का मेला लगता है, तो नरसिंहपुर में। या बरमान का मेला कहाँ पर अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो वह भी अपने नरसिंहपुर में। तो क्लियर हुआ दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर स्थित मोहद गांव
के निवासी संस्कृत भाषी हैं अर्थात ये लोग वार्तालाप और नामकरण में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कई बार प्रश्नों में पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है या मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जहां के लोग वार्तालाप यानी गुफ्तगू किसके रूप में, संस्कृत भाषा में करते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा, नरसिंहपुर में स्थित है और उस गांव का नाम है मोहद गांव। क्या नाम है दोस्तों? मोहद गांव में हमने कहा है कि नरसिंहपुर स्थित मोहद गांव की, याद रखिएगा दोस्तों, नरसिंहपुर स्थित मोहद गांव के निवासी संस्कृत भाषी हैं। भाषी का मतलब वार्तालाप। क्लियर है ना? अर्थात यहाँ के लोग वार्तालाप और नामकरण के रूप में संस्कृत भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात नरसिंहपुर में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है मोहद गांव। क्या नाम है दोस्तों? मोहद गांव। और मोहद गांव के जो निवासी है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा से बोलते हैं, अपन लोगों की तरह नहीं बोलते कि आदि उर्दू, आदि हिंदी, आदि फ्रांसीसी, आदि चाइनीज। क्लियर है ना दोस्तों? तो वो लोग वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और नामकरण यानी बच्चों के जो छोटे बच्चों के नाम रखे जाते हैं, उन बच्चों के नाम रोली से नहीं रखे जाते, न सलमान खान रखा जाता। उन बच्चों का नामकरण जो भी रखा जाता है वो संस्कृत भाषा से रखा जाता है। क्लियर? तो नामकरण में संस्कृत भाषा का प्रयोग मोहद गांव के निवासी करते हैं। वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग वह भी अपने मोहद गांव के निवासी ही करते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर में चौगान का किला अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो नरसिंहपुर है ना, तो दोस्तों वहां पर एक किला स्थित है। जैसे अपना ओरछा में स्थित है ओरछा का किला, अजयगढ़ में अजयपाल का किला, जैसे आपके बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, ग्वालियर में ग्वालियर का किला सुना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से अपने नरसिंहपुर में, याद रखना दोस्तों, नरसिंहपुर में एक किला स्थित है। और पता है उस किले का क्या नाम है? उस किले का नाम है चौगान का किला। ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी कल प्रश्न आएगा कि चौगान का किला मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है कि यह जो चौगान का किला है वह अपने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, कहां पर? नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि यह चौगान का किला कहां पर स्थित है? तो नरसिंहपुर में। तो चले दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और यदि क्लास में जो भाई नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नरसिंहपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और बात करेंगे हम नरसिंहपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं नरसिंहपुर से, तो देखिएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो दोस्तों एक संदेश होगा आपके लिए, एक सेकेंड। कहते हैं दोस्तों, यदि हम क्लासें न डालें ये अलग बात है, यदि हम क्लासें न डालें ये अलग बात है, और आप हमारे चैनल को ही ना सब्सक्राइब करें तो बहुत गलत बात है ना दोस्तों। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्या करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि अपना भला तो सबका भला, और जब सबका भला तभी तो होगा दोस्तों अपना भला। तो बात करते हैं अपन नरसिंहपुर के और आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं कि नरसिंहपुर में और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो क्लियर है दोस्तों। अगला देखेंगे, नरसिंहपुर में पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल, पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल सन 2000 में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। देखिए पहले प्रश्न समझें, कल प्रश्न आएगा कि पहला, अब पहले से समझ जाना कि आजकल के पेपरों में या तो पहला आता है, या तो अंतिम आता है, या तो छोटा आता है, या तो बड़ा आता है। तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि पहला बालक वॉलीबॉल, जानते होंगे बालक वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिएगा 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9। जरूर कमेंट कीजिएगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों खेल में। तो बालक वॉलीबॉल हॉस्टल कहाँ पर? तो अपने नरसिंहपुर में। और कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 2000 में स्थापित किया गया था। यानी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल स्थापित किया गया है। और यह कब स्थापित किया गया है? तो दोस्तों 2000 में। कब? 2000 में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर में पहला हॉकी छात्रावास स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो अपने मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है, याद रखना दोस्तों, नरसिंहपुर। तो हमने बात की है कि नरसिंहपुर में पहला हॉकी छात्रावास, कौन सा? हॉकी छात्रावास स्थापित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर है वहां पर पहला हॉकी छात्रावास की क्या की गई है? स्थापना की गई है। क्या की गई है? नरसिंहपुर में पहला हॉकी छात्रावास स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट महत्वपूर्ण, नरसिंहपुर में गरुड़ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो नरसिंहपुर है अपना, तो नरसिंहपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है गरुड़ मंदिर।
गरुड़पक्षी का नाम सुना होगा दोस्तों, गरुड़पक्षी जिसने राम और लक्ष्मण की नांग फांस, अगर रामायण देखी होगी कभी तो दोस्तों नांग फांस, तो याद रखिएगा गरुड़ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। गरुड़ पक्षी। एक क्वेश्चन और बनता है कि याद रखिएगा किस देश की एरोप्लेन को गरुड़ एयरवेज के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नाम सुना होगा दोस्तों, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा देश इंडोनेशिया की एरोप्लेन को या हवाई जहाजों को गरुड़ एयरवेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपन को वहाँ हवाई जहाज की बात नहीं करना है, नरसिंहपुर की बात करना है। तो नरसिंहपुर में गरुड़ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। यानी हमने बात की है कि नरसिंहपुर में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है, उस मंदिर का नाम है गरुड़ मंदिर। और दोस्तों यह मंदिर जो नरसिंहपुर में गरुड़ मंदिर है वह लगभग 1000 वर्ष से भी 1000 साल पहले उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। यानी 1000 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी मतलब नरसिंहपुर की अपनी स्थिति के बारे में कि नरसिंहपुर की स्थिति में क्या कंडीशनें बन रही होंगी। तो अपन थोड़ी सी बात करते हैं नरसिंहपुर की स्थिति के बारे में। किसके बारे में अपन बात करने वाले दोस्तों, नरसिंहपुर के बारे में। ठीक है, अब नरसिंहपुर में मान लीजिए ये नरसिंहपुर का क्या है, ये उत्तर है, ये नरसिंहपुर का दक्षिण है, ये नरसिंहपुर का पश्चिम है और ये नरसिंहपुर का पूर्व है। ये क्या है, ये स्थिति बन जाएगी नरसिंहपुर। क्या स्थिति बन जाएगी, नरसिंहपुर। तो अब नरसिंहपुर में देखेंगे कि कौन सा जिला यानी नरसिंहपुर को स्पर्श करता है, पूरब में कौन सा जिला स्पर्श करता है, दक्षिणी जिला कौन सी सीमा बनाता है, पश्चिमी कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर में। तो उत्तर में कौन सा होगा, तो उत्तर में होगा अपना रायसेन। कौन सा होगा, रायसेन। यानी जो नरसिंहपुर के उत्तर में स्थित जिला है उसका नाम होगा रायसेन। क्या नाम होगा, रायसेन। अब आते हैं अपन उत्तर के बाद सीधे दक्षिण में। किस में आते हैं, दक्षिण में। यानी ये दक्षिण आ गया, तो यहाँ कौन सा जिला बनेगा, यहाँ बनेगा अपना छिंदवाड़ा। क्या बनेगा दोस्तों, छिंदवाड़ा। यानी जो छिंदवाड़ा जिला है वह नरसिंहपुर को दक्षिण की ओर से क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। अब आते हैं अपन पूरब में। कहाँ पर आते हैं, पूरब में। तो ये आपका पूर्व। क्या रहा दोस्तों, पूर्व। अब यहाँ कौन सा जिला स्पर्श करेगा, तो यहाँ करेगा अपना जबलपुर। कौन सा स्पर्श करेगा, जबलपुर। अब आते हैं अपन कहाँ पर, पश्चिम में। कहाँ पर आते दोस्तों, पश्चिम में। तो यहाँ पर कौन सा जिला स्पर्श करेगा, वो होगा अपना होशंगाबाद। क्या होगा, होशंगाबाद। यानी नरसिंहपुर को उत्तर की ओर से रायसेन, पूरब की ओर से जबलपुर और दक्षिण की ओर से छिंदवाड़ा तथा पश्चिम की ओर से होशंगाबाद क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, होशंगाबाद स्पर्श करता है। किसे, अपने नरसिंहपुर को। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, नरसिंहपुर में प्रदेश की पहली बच्चा जेल, यानी इसी को अपन बोल सकते हैं किशोर जेल स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि नरसिंहपुर में, याद रखना दोस्तों, नरसिंहपुर में प्रदेश की पहली बच्चा जेल, यानी बच्चा जेल यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को रखा जाता है, अर्थात बालकों को रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश की पहली बच्चा जेल या किशोर जेल कहाँ पर स्थापित की गई है, तो दोस्तों याद रखना है अपने नरसिंहपुर में। तो क्लियर है, जिस प्रकार से होशंगाबाद में महिला जेल, जिस प्रकार से अशोकनगर में
खुली जेल, उसी प्रकार से नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश की पहली बच्चा जेल स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों, पहली बच्चा जेल स्थापित की गई है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर में बरमान घाटी और डमरू घाटी दर्शनीय स्थल है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों नरसिंहपुर में घाटी है, एक घाटी कौन सी है? एक घाटी है बरमान घाटी। कौन सी घाटी है? बरमान। और दूसरी घाटी कौन सी है? डमरू, भोलेनाथ की डमरू, डम 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 डम, जानते हैं ना दोस्तों? तो डमरू घाटी कहाँ पर? ये अपने नरसिंहपुर में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में गिनी जाती हैं। यानी नरसिंहपुर में बरमान घाटी है और डमरू घाटी है। और दोस्तों याद रखिएगा, यही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के रूप में जानी जाती हैं। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला था, परंतु 2011 की जनगणना में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का 7वां शिक्षित जिला है। बहुत बढ़िया प्रश्न। पहले प्रश्न समझना है दोस्तों, जनगणना जो पहली बार जनगणना कराई गई थी 1872 में लॉर्ड म्यूक के टाइम, और नियमित या विधवा जनगणना कराई गई थी 1881 में अंग्रेज लॉर्ड रिपन के टाइम। और 10 साल में जनगणना का कार्यक्रम कराया जाता है। तो दोस्तों आपको भली बात ही ज्ञात है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि नरसिंहपुर 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला था। अर्थात जब 2001 में जनगणना हुई थी भारत में, तो उस समय मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला नरसिंहपुर था। परंतु 2011 में पुनः मध्य प्रदेश की जनगणना, भारत की जनगणना हुई, तो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना 7वां स्थान रखता है। अर्थात जो पहले स्थान पर था अब वह 7वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला बना दिया गया है आपके अपने जबलपुर को। किसे बना दिया गया है? आपके अपने जबलपुर को। अर्थात अब मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला जबलपुर 81.1%, यानी 81.1% ये जबलपुर का साक्षरता दर 2011 के अनुसार। वहीं पर अपन बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला कौन है, तो अलीराजपुर, यानी 37.22%, यानी 37.22%। हो सकता है किसी बुकों में 36 कुछ परसेंट लिखा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 37.22% यही सत्य है और यही साक्ष्य है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि नरसिंहपुर 2011 की जनगणना में अपना कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अपना 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य,
नरसिंहपुर की नदियां, यानी यहाँ से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, अर्थात कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो सबसे पहले तो अपन जिक्र करेंगे नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी। और इसके बाद देखेंगे अपन नर्मदा के बाद जैसे सेन नदी, जैसे सीता रेवा नदी। कौन सी? सीता रेवा, यानी सीता रेवा कहाँ बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीता रेवा भी अपने वहीं पर ये नरसिंहपुर में। और कौन सी नदी होगी? अगली नदी होगी अपनी सक्कर नदी। तो हाँ दोस्तों, चीनी मीठी वाली नदी। तो दोस्तों अगर नरसिंहपुर की नदियों की बात करते हैं तो जैसे नाम आएगा नर्मदा नदी, नर्मदा की सहायक एक और होगी सेन नदी, और नर्मदा की सहायक की एक नदी और होगी सक्कर नदी, और सीता रेवा नदी। अगर आता है कि नरसिंहपुर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा, सेन, सक्कर, सीता, रेवा। ये नदियां कहाँ बहती हैं? ये नदियां बहती हैं अपने नरसिंहपुर में। कहाँ पर बहती है? नरसिंहपुर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम शेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं करने वाले हैं। लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। तो चले दोस्तों, नरसिंहपुर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं दोस्तों। चले और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं नरसिंहपुर में। क्लियर दोस्तों? नरसिंहपुर में ब्रह्मा की यज्ञशाला स्थित है। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में ब्रह्मा की यज्ञशाला स्थित है तो दोस्तों अपने नरसिंहपुर में। कहाँ पर? यानी ब्रह्मा की जो यज्ञशाला है वो कहाँ पर स्थित है तो अपने नरसिंहपुर में। और क्या स्थित है नरसिंहपुर में? नरसिंहपुर में रानी दुर्गावती मंदिर स्थित है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि रानी दुर्गावती मंदिर। तो याद रखिएगा नरसिंहपुर में रानी दुर्गावती मंदिर की स्थापना की गई है। जैसे रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? आपके जबलपुर में। समाधि कहाँ है? आपके जबलपुर में। किला कहाँ है? आपके जबलपुर में। महल कहाँ है? आपके जबलपुर में। अभ्यारण्य कहाँ है? आपके दमोह में। लेकिन रानी दुर्गावती मंदिर कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों अपने नरसिंहपुर में। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नरसिंहपुर में हाथी दरवाजा और बराह मूर्ति की स्थापना की गई है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने नरसिंहपुर में एक दरवाजा होगा जैसे हाथी दरवाजा, और बराह मूर्ति की क्या की गई है? स्थापना की गई है। हाथी दरवाजा, कई लोग सोच रहे होंगे हाथी के ऊपर हाथी फिर बनाया गया होगा हाथी दरवाजा। अरे भाई साहब, वो जो कंगूरा कटिंग का होता है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा कुछ इस प्रकार से होता है। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मंदिरों के दरवाजे नहीं रहते इस प्रकार से, ये होता है हाथी दरवाजा। क्या रहता है? हाथी दरवाजा। तो इस प्रकार से जो मंदिर कंगूरा कटिंग के होते हैं ये दरवाजे कहलाते हैं अपने एलिफेंट
दूर। दरवाजा, क्लियर दोस्तों, ये है हाथी दरवाजा। अब हाथी दरवाजा का मतलब ऐसा नहीं कि उस दरवाजे से हमेशा हाथी निकल जाए, यानी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई इतनी बना दी जाती है कि आसानी से एलिफेंट को गुजारा जा सकता है। इसलिए कल आएगा कि हाथी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने नरसिंहपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नरसिंहपुर में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अगला, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के डमरू घाटी में बड़े शिवलिंग के अंदर छोटे शिवलिंग विराजमान हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। नरसिंहपुर में याद रखिएगा दोस्तों, एक घाटी है डमरू की घाटी। यहाँ पर बड़े शिवलिंग जानते हैं ना दोस्तों, जिसमें जलावनी होती है दोस्तों, अपन लोग पानी डालते हैं शंकर जी की मूर्ति पर। तो बड़े शिवलिंग के अंदर छोटे शिवलिंग विराजमान हैं, यानी पहले बड़े शिवलिंग है और फिर उसी के अंदर छोटे शिवलिंग भी क्या विराजमान हैं। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में तुअर की दाल के लिए प्रसिद्ध है। तुअर की दाल के लिए प्रसिद्ध है। हमने क्या बात की है कि जो अपना नरसिंहपुर जिला है ना दोस्तों, वह मध्य प्रदेश में तुअर की दाल के लिए, किसकी दाल के लिए? तुअर की दाल के लिए। यानी कल प्रश्न आएगा कि तुअर की दाल के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना है अपना नरसिंहपुर ही मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो तुअर की दाल के लिए प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।